हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द मेडिकोस वर्ल्ड। तो आज हम एक और क्वेश्चन देखने वाले हैं जो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन अलोंग विद इट्स क्लिनिकल एनाटमी, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आपके एनाटमी के एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो फटाफट से देखते हैं इसको हमें एग्जाम के अंदर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले वही जो भी हमारा ऑर्गन दिया हुआ है उसका इंट्रो दे देंगे हम लोग। यहाँ पे रेस्पिरेशन की बात चल रही है तो हम लोग रेस्पिरेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर हम लोग ब्रीथिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे, ब्रीथिंग की डेफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा मेन टॉपिक हमें दिया हुआ है जो है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, उसकी हम मेन हेडिंग बनाएंगे, पॉइंटर डालेंगे रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगे, केमिकल कंट्रोल एंड न्यूरल कंट्रोल। वन बाय वन दोनों को एक्सप्लेन कर लेंगे। सबसे पहले देखते हैं केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अंदर आप लोगों को ये फ्लो चार्ट बनाना है जो कि आप लोगों को यहाँ पे क्या कराएगा, मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। इसका मेन इंपॉर्टेंट रोल है। और फिर हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन केमिकल कंट्रोल के अंदर पॉइंटर्स डालेंगे, स्टिमुलस का, कीमोरिसेप्टर का, एफेरेंट पाथवे एंड देन इफेक्ट ऑन ऑर्गन का। इस तरीके से हम यहाँ पे इन चारों पॉइंट्स को क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। इनकी क्लासिफिकेशन आप लोगों को बीच में मेंशन करनी पड़ेगी, किसकी, कीमोरिसेप्टर की, पेरिफेरल और सेंट्रल। और एफेरेंट पाथवे के अंदर आप लोग दो चीज़ें लिख दोगे, एरोटिक और कैरोटिड। इन सबको एक्सप्लेन करने के बाद हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग होगी वो है न्यूरल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। इसके अंदर आप लोग एक अच्छा सा वेल लेबर डायग्राम बनाओगे, किसका, अलग अलग सेंटर का, जो हमें न्यूरल कंट्रोल के अंदर हेल्प करते हैं रेस्पिरेशन के अंदर। ये आप लोगों को यहाँ पे मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेगा। यहाँ पे डायग्राम जो होगा वो वेल लेबल्ड होना चाहिए प्रॉपर्ली। उसके अंदर एक एक सेंटर आप लोग मेंशन करोगे और पेन के साथ बनाना है, कभी भी पेंसिल के साथ नहीं बनाना है। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखना। डायग्राम बनाने के बाद यहाँ पे हम लोग जो हमारा न्यूरल कंट्रोल है उसके जो सेंटर्स हैं उनको एक्सप्लेन करना शुरू करेंगे। तो क्लासिफिकेशन करेंगे, सेंटर्स की टाइप लिखेंगे, मेड्यूला एंड पोन्स, वन बाय वन दोनों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले मेड्यूला। मेड्यूला के अंदर हमारी तीन चीज़ें आ जाएंगी, डीआरजी, वीआरजी एंड प्री बॉटिंगर एरिया। उसके बाद जो हमारा पोन्स रीजन है उसके अंदर आ जाएगा पीआरजी बोला जाता है इसको। यहाँ पे भी दो रीजन आ जाएंगे, एप्न्यूस्टिक और न्यूमोटेक्सिक सेंटर। इन दोनों को एक्सप्लेन करोगे आप लोग। उसके बाद एट लास्ट जो हम क्वेश्चन की एंडिंग करेंगे वो करेंगे क्लिनिकल एनाटमी से। क्लिनिकल एनाटमी का मतलब होता है डिजीज़ कंडीशन जो भी हमारी रेस्पिरेशन से रिलेटेड है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग छोटी छोटी जो डिजीज़ कंडीशन है ईजी भी हैं और याद भी रहेंगी, उनको एक्सप्लेन कर दो। जैसे कि एम्फाइसीमा, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, डिस्निया, सीओपीडी एक्सेट्रा, जो भी आपको याद हो। कैसे अटेम्प्ट करना है नोट्स में दिखा देती हूँ। ये देखो, इस तरीके से आप लोग एक्सप्लेन करोगे। पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन डाल देना, ब्रीथिंग की डाल देना और फिर शुरू करना केमिकल कंट्रोल ऑफ रेस्पिरेशन। फ्लो चार्ट बनाने के बाद सबसे पहले स्टिमुलस, कीमोरिसेप्टर्स, उसकी क्लासिफिकेशन, देन एफेरेंट पाथवे एंड इफेक्ट ऑन ऑर्गन्स। फिर आप लोग यहाँ पे न्यूरल कंट्रोल डालोगे, उसका डायग्राम बना दोगे जो कि प्रॉपर्ली वेल लेबल्ड होगा। मेड्यूला के बारे में लिखोगे, उसके तीनों सेंटर्स डीआरजी, वीआरजी और प्री बॉटिंगर। उसके बाद क्या लिखोगे, पोन्स के बारे में लिखोगे, एप्न्यूस्टिक और न्यूमोटेक्सिक सेंटर। फिर लास्ट में आप लोग क्लिनिकल एनाटमी डाल के एंड कर दोगे। थैंक यू।